हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की ये वीडियो में विद्युत उपभोक्ता फोरम के ऊपर बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो उपभोक्ता फोरम होती है, जिसमें हम खरीदी बिक्री या किसी कंपनी के ऊपर केस करते हैं, उनकी किसी भी तरह के प्रोडक्ट की शिकायत को लेकर के या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर के, ये वो उपभोक्ता फोरम नहीं है। विद्युत मंडल का उपभोक्ता फोरम अलग होता है, जो कि विद्युत मंडल के अंडर में ही आता है। जैसे हमारे इंदौर में हमारा जो विद्युत मंडल है वो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र लगता है, जिसका मेन हेड ऑफिस पोलो ग्राउंड में है इंदौर में। तो वहाँ पर इसका अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। वहाँ पर उनके अलग टीम होती है एक, जो विद्युत मंडल से अलग होती है। तो इसका जो नाम होता है वो आपको स्क्रीन पर डिटेल में दिखेगा, इसका एड्रेस वगैरह। इसको विद्युत शिकायत फोरम, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके विद्युत मंडल के हेड ऑफिस के अंदर इसका जो है ऑफिस होता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि आपके विद्युत मंडल के जोन पर आपको किसी भी तरह के एई जेई या किसी भी तरह का विद्युत मंडल कोई भी कर्मचारी आपको विद्युत उपभोक्ता फोरम के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं देगा। तो इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, और इसकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, मतलब जो भी कंप्लेंट करने के उसके बारे में जानकारी उसके अंदर पूरी डिटेल में दी है। और इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप विद्युत उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, मैंने जैसा कि इससे पहले की वीडियो में बताया था कि विद्युत मंडल की आप किसी भी तरह की शिकायत को सीएम हेल्पलाइन पर गलती से भी ना करें। सीएम हेल्पलाइन जो कि टोल फ्री नंबर से कंप्लेन होती है 181। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको आई बटन क्लिक करके उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उससे डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। मैंने सीएम हेल्पलाइन के ऊपर इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि अगर आप सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करते हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और विद्युत मंडल के कर्मचारी किस तरह से आपके साथ इसमें धोखा करेंगे। मतलब वो आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस चीज़ के लिए आपने शिकायत करी है, उसके अलावा ये आपके साथ क्या क्या करेंगे, मैंने डिटेल में 2 वीडियो इसके ऊपर बना रखी है। उसके बाद में जो विद्युत मंडल का कॉल सेंटर है, जिसका नंबर है 1912, इसमें कुछ छोटी मोटी शिकायतों का निवारण हो जाता है। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो ज़्यादा राशि के बिल होते हैं, गड़बड़ी वाले बिल होते हैं, और इससे रिलेटेड मतलब जो जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट का बिल आता है, उसमें आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना आपका बिल कम होगा। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को विद्युत शिकायत फोरम की जानकारी नहीं है, ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, मेरे घर पे विद्युत मंडल ने जब 60,000 रुपये का बिजली का बिल दिया था, तो मैं भी एक आम इंसान जैसे ही परेशान हुआ था। मैं और मेरे ब्रदर ने बराबरी से, हम दोनों ने मेहनत करी थी। सब तरफ हमने एक एक अधिकारी से, एक कर्मचारी से हम इस समस्या को लेकर के हम मिले थे, लेकिन हमें कहीं से भी किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली थी। उसके बाद हम धीरे धीरे करके, जब हमको इस बारे में नॉलेज हुआ, हमने उपभोक्ता फोरम में इनके अगेंस्ट केस किया और मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का टाइम लगा, और हम केस जीते, और हमारा जो बिल था उसमें हमें बहुत मतलब रिलीफ मिला। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि बाकी आम जनता जिसको इस बारे में पता नहीं है कि किस तरह से आप विद्युत मंडल की बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे मेरे भाई ने और बाकी जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स उठाई, ऐसी प्रॉब्लम्स उन बचे हुए लोगों को ना उठाना पड़े, जिनको अभी ऐसी प्रॉब्लम्स अब फेस करनी पड़ रही है या आगे आ सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि विद्युत शिकायत फोरम में आप किस तरह से जो है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के इसमें जो कंप्लेंट आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर कंप्लेंट करने की नो कंडीशंस है, जिसके अंतर्गत आपका बिल या किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं। जैसे सबसे पहले हम बात करें
और मैं आपको स्क्रीन पर डिटेल में दिखाता हूँ वो पूरे 9 पॉइंट्स और आपको इसके बारे में समझाता हूँ फोरम के अंदर किस तरह की शिकायतों को लिया जाता है। सबसे पहले आती है विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, मतलब आपको किसी भी तरह में की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपके घर जो भी कनेक्शन लगा हुआ है उससे रिलेटेड आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी आती है वोल्टेज से संबंधित शिकायतें। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि जब आपके घर में वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो उससे आपके क्या नुकसान होते हैं, लेकिन इसको लेकर के कभी कोई कंप्लेंट नहीं करता है कि वोल्टेज कम ज़्यादा होने से अगर हमारे घर में किसी तरह का किसी विद्युत उपकरण का कोई नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आपको इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि विद्युत मंडल की किसी भी तरह की गलती की वजह से या किसी भी तरह की फॉल्ट की वजह से अगर हमारी किसी भी चीज़ का नुकसान होता है तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम में। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है, लोड शेडिंग अधिसूचित विद्युत कटौती। मतलब बिना आपको अवगत करे भी ये विद्युत कटौती नहीं कर सकते हैं। विद्युत कटौती करने से पहले हमें आजकल तो कुछ जगहों पर SMS आते हैं पर कुछ जगहों पर आज भी नहीं आते हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी आप फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा जो मतलब कंडीशन है वो है मीटर से संबंधित शिकायतें। आपको मीटर से रिलेटेड किसी भी तरह की शिकायत आ रही है जिसकी आपने कंप्लेंट करी और उसके बाद भी अगर किसी तरह का आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो विद्युत बिल से संबंधित शिकायतें, मतलब कि जिससे ज़्यादा बिल आया या बिल में गड़बड़ी है, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत जो आपके बिल से रिलेटेड है या बिल के अमाउंट से रिलेटेड है, किसी भी तरह की शिकायत है उसको कर सकते हैं। उसके बाद में सिक्स्थ ऑप्शन जो है विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन एवं पुनः संयोजन। आपको किसी तरह की पूर्ति नहीं होती है या किसी तरह का कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको उसके अंदर, तो उससे रिलेटेड आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है सातवां जो पॉइंट है वो है नए कनेक्शन के अंदर विलम्ब। आपने किसी कनेक्शन के लिए अगर अप्लाई किया है, आवेदन दिया है और उसमें अगर किसी भी तरह का विलम्ब होता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि है 10 से 15 दिन में आपका नया कनेक्शन लग जाएगा, वो 10 से 15 दिन में नहीं लगता है, 20-25 दिन, महीने भर या 1.5-2 महीने का टाइम हो जाता है, तो उसके लिए भी आप उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद में जो आठवां जो पॉइंट है वो ये सुरक्षा धनराशि एवं ब्याज की अदायगी। जब भी आप कोई कनेक्शन लेते हैं तो उसमें आपकी कुछ अमाउंट जो है सुरक्षा निधि बोला जाता है या किसी तरह का आपका कोई ब्याज जमा है, कुछ भी कोई राशि जो आपकी विद्युत मंडल में आपके मतलब अकाउंट में जमा है और वो आपको नहीं रिटर्न दी गई। जैसे कुछ लोगों के टेम्प्रेरी कनेक्शन भी होते हैं जो कुछ समय के लिए लगाए जाते हैं और उनको जब वापस सरेंडर किया जाता है, बंद किया जाता है कनेक्शन को कि हम इस कनेक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, तो उनका जो अमाउंट जमा होता है उसे वापस रिटर्न दिया जाता है और अगर वो नहीं देते तो उसके लिए भी आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है सेवा प्रदान करने में विलम्ब आदि। मतलब किसी भी तरह की सर्विसेज विद्युत मंडल द्वारा अगर उसमें आपको किसी भी तरह का टाइम लगता है या कंप्लेंट करने के बाद भी अगर वो चीज़ नहीं होती है तो उसके लिए भी आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। पर ये जितने भी जो मैंने पॉइंट अभी जो इसमें आपको बताए हैं ये उपभोक्ता विद्युत मंडल के उपभोक्ता फोरम की जो विद्युत मंडल की वेबसाइट पर जो उनका पूरा सेक्शन है, पूरा टैब है, वहाँ पर मैंने इसकी पूरी डिटेल निकाली और इस 9 कंडीशंस के ऊपर ही वो लोग केस को एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है कंज्यूमर को वो ज़्यादा राशि के बिल की वजह से आती है और दूसरा जो है वो मीटर में गड़बड़ी की वजह से आती है। तो ये 2 सबसे ज़्यादा बड़े मतलब कारण है जिसकी वजह से उपभोक्ता फोरम में हमें जाना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको अब एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि हर क्षेत्र में विद्युत मंडल का हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर इसका एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना होता है जहाँ पर आपको किसी भी तरह का पैसा या चार्ज नहीं देना होता है। बस आपका छोटा सा खर्चा होता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट जो कंप्लेंट या बाकी जो मतलब प्रूफ होते हैं कि हमने कंप्लेंट करी थी, ये शिकायत क्रमांक, उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, बस उसमें आपका खर्चा होता है जो कि 10, 20, 50 या मैक्सिमम 100 रुपये तक का हो सकता है। ये आपके जाने आने में जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो वही। उपभोक्ता फोरम में मैंने भी केस किया था, 1 से 1.5 महीने के अंदर डिसीजन आ गया था 2 तारीख के अंदर ही, और मैंने उसमें 1 रुपया भी मेरा कहीं खर्चा नहीं हुआ। वहाँ के किसी भी स्टाफ ने किसी भी तरह का कोई शुल्क हमसे नहीं लिया और किसी से नहीं लिया जाता। अभी तक तो फ़िलहाल में नहीं है,
आगे कभी हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। बाकी अभी तक मैंने और मेरे जितने पहचान वाले या फ्रेंड्स लोगों का जिनके भी केस थे जो हमने उपभोक्ता फोरम में हमने जिनको रेफरेंस से पहुँचाया, तो उनको भी आज तक कभी किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगा। अब इसमें बताता हूँ कि अभी आपको उपभोक्ता फोरम में आपका केस कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि CM हेल्पलाइन या 1912 पर अगर आप कंप्लेंट करते भी हैं और आपका किसी भी तरह से सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को ट्रेस करते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और जैसे CM हेल्पलाइन पर अगर आपने कंप्लेंट करी है, उससे अगर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो उसका भी क्रमांक जो रेफरेंस नंबर होता है उससे आप उसका वेबसाइट से CM हेल्पलाइन की आप उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं केस की स्टडी। तो ये आपके पास होना चाहिए, या आपके बिल में या जो भी गड़बड़ी है किसी भी तरह, उस चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमारे बिल में ये गड़बड़ी है या इस महीने ज़्यादा बिल आया। जैसा कि मैंने पहले और बहुत सारी वीडियो में बताया है कि एक ही महीने के अंदर जिस घर में 1000-1500 का बिल आता है, एकदम से 20-30-40,000 50,000 का बिल कैसे आ जाता है। तो इस तरह का बिल और उसके पहले के मतलब 2-4-5 बिल जिसमें प्रॉब्लम पकड़ में आ सके। अगर आपको प्रॉब्लम पकड़ने में मतलब जो समस्या है उसको समझने में दिक्कत आती है, तो इससे पहले कि आप मेरी सारी वीडियो देख लीजिए, आपको इसमें सब पता चल जाएगा कि आप कैसे विद्युत मंडल के बिल की समस्या को पकड़ सकते हैं। तो वो बिल की कॉपी आपके पास होना चाहिए। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे घर का कनेक्शन मेरे पिताजी के नाम से है, या आपका भी किसी का कनेक्शन अपने दादाजी के नाम से या घर के किसी भी बड़े पर्सन के नाम से हैं, और तो जब आप वहाँ पर उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट करने जाएंगे तो उनको ले करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनमें उनको नहीं ले जाना पड़े, तो आपको सहमति पत्र लगेगा। आप एक नॉर्मल पेज पर जिनके भी नाम से कनेक्शन है, जिससे मेरे फादर के नाम से था, तो मैंने उसके अंदर मेरे पिताजी से लिखवाया कि उसमें छोटा सिंपल सा लिखना पड़ता है विषय कि ये हमारा घर है, ये हमारा एड्रेस है, और यहाँ पर हमारा विद्युत मंडल का ये कनेक्शन मेरे नाम से लिया हुआ है, उसको मैं इतने समय से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी मेरे इस कनेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह के डिसीजन को या इस फोरम में प्रस्तुत हमारे प्रकरण के लिए मेरा पुत्र सुपुत्र जो भी मतलब अगर आपके पिताजी का है तो सुपुत्र आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब मेरे सुपुत्र इस केस के लिए यहाँ पर प्रस्तुत रहेंगे, और मेरी परमिशन है उनको कि वो इस चीज़ के लिए किसी भी तरह के डिसीजन ले सकते हैं। तो एक नॉर्मल सा सहमति पत्र एक सिंपल पेज पर आप लिखवा करके सिग्नेचर और तारीख करके आप साथ में ले जाइए, नहीं तो आपको इस छोटे से काम के लिए दोबारा से वापस आना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है, बस जैसा कि मैंने बताया आपको फॉर्म वहीं से मिलेगा। चाहे तो आप मेरी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि आप उपभोक्ता फोरम से ही इसका फॉर्म लें। वहाँ पर निःशुल्क आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, और आप जब अप्लाई करेंगे आपको छोटी सी मतलब 2 या 3 पेज का वहाँ पर आपको ये जमा करना पड़ेगा, वहीं से आपको केस नंबर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको उपभोक्ता फोरम से अपना फॉर्म लेना है, जो कि आपको वहीं से निःशुल्क मिलेगा। उसके बाद में आपको जो भी केस से रिलेटेड आपके पास जो भी प्रूफ हैं, जो भी मतलब जिस भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है, या आपने पहले जो भी कंप्लेंट करी, लिखित कंप्लेंट 1912 या 181 पे जिस भी तरह की आपने शिकायत करी है उसका प्रूफ। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कनेक्शन आपके नाम से नहीं है, आपके पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से, किसी के भी नाम से, तो उनके नाम से सहमति पत्र, ताकि उनको बार बार ना आना पड़े। और ये 3 चीज़ों का ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका केस रजिस्टर्ड होता है तो आपको सबसे पहले केस नंबर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको तारीख बताई जाएगी कि किस तारीख पे आपको प्रस्तुत होना है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसमें, कि जब आप उस प्रॉब्लम को लेकर के उपभोक्ता फोरम में केस करेंगे, तो आपके केस की एक रिपोर्ट विद्युत शिकायत फोरम के द्वारा आपके जोन पर भेजी जाएगी, जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट करी है। तो वहाँ से रिपोर्ट बना करके लाते हैं पहली तारीख पर आपके अगेंस्ट। जैसे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी तो आपके घर का लोड चेक करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ का उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने भी जब इसके लिए फोरम में आप केस मैंने मतलब अप्लाई आवेदन दिया था उपभोक्ता फोरम में, तो उसके 1-2 दिन पहले मेरे यहाँ पे दोबारा से लोड चेक किया गया था। और जब मैंने CM हेल्पलाइन में भी इसमें जो मैंने कंप्लेंट करी थी, तो उसमें भी इन्होंने लोड चेक किया था, और दोनों में लोड का डिफरेंस आया था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको इनकी पकड़नी होगी
जिनकी वजह से ये आपको मूर्ख बनाते हैं, या किसी भी तरह की गलती करें आपको हर गलती का ध्यान रखना है, और वो उसकी एक रिपोर्ट बना करके वहाँ पर लाते हैं, और आपको कुछ समय 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपने जो आपकी जो समस्या है जिसको लेकर के आपने यहाँ पर आवेदन दिया है उसके अगेंस्ट विद्युत मंडल के आपके जोन के जो भी AEO जेई हैं वो आपके अगेंस्ट रिपोर्ट बना करके लाते हैं। तो आपको उस रिपोर्ट के लिए भी तैयार रहना है, और उसमें किसी भी तरह की आपको समस्या आती है कि इन्होंने जो हमारे खिलाफ बनाया है, तो उसके लिए आपको फोरम भी सपोर्ट करेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें ही सब करना है या हमें नॉलेज नहीं है तो हम कैसे करेंगे। इसमें कोई भी किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। और विद्युत शिकायत फोरम का स्टाफ जो है बहुत सपोर्टेबल है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे केस को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया था, और इसके अलावा मैंने मेरे रेफरेंस से जितने लोग गए हैं वहाँ पर उन लोगों का भी काम हुआ है। आज तक वहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं आया है, सबके काम वहाँ से हुए हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि उन लोगों को इससे मदद मिल सके कि कैसे आप वहाँ पर केस कर सकते हैं, और आपको वहाँ से 101% वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। आपको किसी भी तरह की समस्या हो आपको उसका रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, कोई ऐसा टॉपिक के ऊपर, या मतलब फोरम से रिलेटेड, या जो आपके जोन के AEO या आपके अगेंस्ट जो रिपोर्ट बना करके लाएंगे उसमें आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी इससे पहले कि YouTube पर सभी वीडियो को देख लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब उन वीडियो में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी वेबसाइट की लिंक और मेरे ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आप मुझसे 24 आवर्स कभी भी इसमें मतलब मुझे इसे सपोर्ट ले सकते हैं, और मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। मैं बहुत जल्द आपको रिप्लाई करूंगा, और आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का 101% आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।